नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। देखिएगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि आज जो आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा वो मानसून तंत्र एवं जलवायु यहां पर कंप्लीट करवाया जाएगा। ये आपका दूसरे नंबर का वीडियो होगा यहां पर, यानी कि जिसमें देखिएगा कोड संख्या 3 हम डालेंगे। यहां पर वीडियो का रैंक 3 नंबर का होगा और जो देखिएगा क्वेश्चन नंबर इसमें जो पूछे जाने वाले हैं, यहां पर 2 क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो कि आपके यानी कि 4 नंबरों के ये होने वाले हैं। यहां पर जो अंक वार है, यहां पर देख लीजिएगा प्रत्येक कॉन्सेप्ट से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। यहां पर 100% ये क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाएगा यहां पर प्रत्येक कॉन्सेप्ट से। यहां पर तो देखिएगा, इस कॉन्सेप्ट को आज कवर कर लीजिएगा। उसके बाद यहां पर अब्बा तंत्र, झील, नदी, एनीकट, जल, यहां पर संरक्षण विधि, तकनीकी, ये वाला एक ही वीडियो में हम कवर करेंगे यहां पर। तो यहां पर सबसे पहले ये दूसरे नंबर का जो वीडियो है वो स्टार्ट हो गया है यहां पर आपका, और एक एक वीडियो आपको कंप्लीट करना है। आज से ही आप अपने सिलेबस को कवर कर लो। यहां पर एक वीडियो से हमने स्टार्ट किया है, अब यहां पर 0.3 नंबर का ये वीडियो है जो कि मानसून एवं जलवायु तंत्र से संबंधित है। यहां पर कर्मचारी चयन आयोग के ये जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चनों से आपका जो प्रश्न बैंक है वो तैयार किया जाएगा। अब सबसे पहले तो ये स्क्रीनशॉट ले लो इसकी यहां पर, क्योंकि अगर जलवायु को अगर आपको समझना है तो ये समझना बहुत जरूरी है कि राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। तो 4 भागों के ये जो आपके ये हिस्सा है, ये इसको ध्यान में रखते हुए आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। यहां पर इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे, यहां पर आपको समझने में बहुत आसानी होगी। यहां पर इसको भी देख लीजिएगा। यहां पर ये कॉपिन का जलवायु वर्गीकरण है। यहां पर जो कॉपिन ने जलवायु वर्गीकरण किया था उसका ये भाग है यहां पर, इसका भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो यहां पर। अब स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर, आपके जो क्वेश्चन है उनको स्टार्ट कर लेते हैं यहां पर। तो सबसे पहले देखिएगा, कॉपिन ने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया है, आप सभी को पता है, और प्रत्येक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपिन का जलवायु वर्गीकरण यहां पर। तो आप सभी जानते हैं कि कॉपिन ने 1918 में यहां पर राज्य की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया गया है, और चारों भाग आपके सामने है। यहां पर देख लो, ये चारों भाग है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो यहां पर, क्योंकि 3 जो फोटो रहेंगे आपके मोबाइल में उसको आप अच्छे से देखना, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट में 91 क्वेश्चन आपको कंप्लीट क्रैक करने हैं, इससे ही आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं यहां पर। तो देखिएगा, सबसे पहले तो AW यानी कि उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु प्रदेश जो है राजस्थान का, वो डूंगरपुर और दक्षिण बांसवाड़ा जिला आता है इसमें AW वाली जलवायु में यहां पर, यानी कि राजस्थान का दक्षिण भाग इसमें आता है। दूसरा देखिएगा, BSHW अर्ध शुष्क जलवायु वाला प्रदेश आता है, जिसमें बाड़मेर, नागौर, चूरू, जालौर, जोधपुर का दक्षिण और गंगानगर आदि क्षेत्र इसमें आते हैं। और BWHW वाला इसमें देख लो, और CWG वाला पूर्वी राजस्थान का हिस्सा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, यहां पर सारे क्वेश्चन आपको क्रैक करने होंगे। यहां पर वीडियो के अंत में बताना कि आपका कॉन्सेप्ट कवर हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कितने क्वेश्चन आपने सही किए यहां पर। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, 30 वर्ष से अधिक समय अवधि की औसत वायुमंडलीय दशाओं को क्या कहा जाता है बताएगा। तो इसको बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जलवायु कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, कॉपिन के अनुसार राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया गया है बताएगा। राइट आंसर दीजिएगा, इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिएगा, बिल्कुल आपका सही है यहां पर, ए ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया गया है कॉपिन के अनुसार। यहां पर ये वैज्ञानिक था जिसने यहां पर जलवायु का वर्गीकरण किया था। यहां पर ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिएगा, देखो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही सुमेलित नहीं है बताएगा। AW उष्ण कटिबंध आर्द्र जलवायु प्रदेश, BSHW आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश, BWHW शुष्क उष्ण यहां पर जलवायु प्रदेश, और या फिर CWG आर्द्र शुष्क जलवायु, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर देखिएगा, शीत शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर आता है CWG वाली जलवायु, जो कि पूर्वी राजस्थान से ये बिलोंग करती है।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बताएगा। AW प्रकार की जलवायु आपने स्क्रीनशॉट लिया है, बताएगा इसका राइट आंसर। तो इसका बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण प्रदेश को कहा जाता है, यानी कि राजस्थान का जो दक्षिण हिस्सा है जिसमें यहां पर आपको आ जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, यानी कि ये जिलों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यहां पर डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जलवायु वेत्ता कॉपिन कहां के निवासी थे, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ये जर्मनी के रहने वाले थे। बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है, बताएगा। ऑप्शन आपके सामने, राइट आंसर दीजिएगा। छठे का बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। दो प्रकार की वर्षाएं होती है यहां पर, एक तो महावट वर्षा होती है जो कि शीतकाल में होती है, और एक आपको पता है ग्रीष्मकाल के मौसम में होती है यहां पर, यानी कि बिल्कुल आपका सही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपिन के वर्गीकरण के अनुसार गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु मिलती है, यानी कि बात हो रही है उत्तरी राजस्थान की, ये बात हो रही है उत्तरी राजस्थान में कौन से प्रकार की जलवायु पाई जाती है, बताएगा। तो आपने स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें से ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, BWHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है यहां पर। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं सबको पता होना चाहिए यहां पर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जिले इसमें आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है, बताएगा। आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर में, क्योंकि जैसलमेर में सबसे कम बरसात होती है यहां पर, और जलवायु का सबसे ज्यादा परिवर्तन यहीं पर देखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में जल वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला की निम्न में से कौन सी स्थिति का कारण है, बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मानसूनों के समांतर होना, यानी कि जो राजस्थान के बीचों बीच से होकर निकल रही है अरावली पर्वतमाला, यही यहां पर जो मानसूनों के समांतर है, यानी कि अरब सागर से जो मानसून आते हैं भारत की तरफ प्रवेश करते हैं, वो यहां पर अरावली पर्वतमाला को पार नहीं कर पाते और पश्चिमी राजस्थान सूखा रह जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है, बताएगा। औसत वार्षिक वर्षा होती है 57.51 सेमी बरसात होती है राजस्थान में, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड कौन सा है, बताएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दक्षिणी मैदानी क्षेत्र हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, यहां पर जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, जिन लोगों ने ऐप ले रखा है, यहां पर अब केवल 5 दिन में अपना जो टेस्ट सीरीज है, मॉडल टेस्ट पेपर है, सारी चीज 5 दिन में आप कवर कर सकते हो। वो आप कैसे कवर कर सकते हो, हमने एक ओपन किया है उसमें, यानी कि एक जो ऐप के अंदर है वो यहां पर देखिएगा, एक चीज हमने ओपन कर दिया कि आप जल्द ही सभी प्रश्नों का सलूशन में आंसर देख सकते हो। यहां पर कैसे देख सकते हो, यानी कि देखिएगा ये ऐप है आपका, डाउनलोड कर लीजिएगा इस ऐप को। जो नए अभ्यर्थी है उनको पता नहीं है, इसमें आपको 3000 प्रश्नों की PDF जो कि कर्मचारी चयन आयोग की है वो आपको मिलने वाली है। यहां पर अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा यहां पर, और जो ऑफर है वो अभी भी चल रहा है आप लोगों के लिए। यहां पर ये ऑफर की मात्र जो प्राइस चल रही है वो 299 रुपए में चल रही है। यहां पर आपको क्या करना है, कंटेंट में जाना है, यहां पर देखिएगा कंटेंट का ऑप्शन आपके सामने है, इस पर आप जाओगे, इस कोर्स पर आप क्लिक करोगे तो कंटेंट में जाओगे तो आपको यहां पर सारी चीज आपको मिलने वाली है जो आपके सिलेबस में है, लेवल 1 और लेवल 2 में। यहां पर आपको क्या करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको उठा लेना है यहां पर कि भाई हमें तो केवल यहां पर देखिएगा जलवायु वाला चल रहा है, तो जलवायु वाला आपको यहां पर टेस्ट देना है, तो जलवायु वाले पर ओके करोगे। इस पर ओके करने के बाद आपके सामने ये टेस्ट ओपन हो जाएगा। टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने हो जाएगा यहां पर,
पहले क्वेश्चन पे आप कोई भी आंसर यानी कि एक क्वेश्चन सबमिट करना, केवल एक क्वेश्चन सबमिट कर दो। यहां पर वो आपके ऊपर है कि आप पूरा टेस्ट देना चाहते हो या फिर एक क्वेश्चन सबमिट करके आंसर सॉल्यूशन देखना चाहते हो। तो आप देखिएगा एक क्वेश्चन आपने सबमिट कर दिया, सबमिट करने के बाद यहां पर देखिएगा 3 डॉट दिखाई दे रही है, यहां पर 3 डॉट दिखाई देगी। तो यहां पर इस पर ओके करना पड़ेगा। इस पर ओके करने के बाद आप यहां पर यानी कि जो इस तरह सा बैकग्राउंड आपके सामने आ जाएगा, यानी कि जो टेस्ट है उसको आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहां पर एक क्वेश्चन करके सबमिट कर दो फाइनल रूप से। यहां पर 2 बार सबमिट करना पड़ेगा, एक सेव योर सबमिट, एक सबमिट टेस्ट। यहां पर सबमिट टेस्ट करने के बाद आपके नीचे इस तरह से बैकग्राउंड ओपन हो जाएगा, यहां पर जलवायु वाले का। उसमें देखिएगा नीचे यहां पर आपके सामने एक सॉल्यूशन का ऑप्शन ओके हो जाएगा यहां पर कि भाई इस टेस्ट का आप प्रत्येक क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखना चाहते हो। यहां पर ऐप आपसे ये बोलेगा, तो इस पर आप ओके करोगे तो प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहां पर कैसे देखिएगा, ये तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आप जैसे ही टच करोगे तो आंसर आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा, क्वेश्चन इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद देखिएगा नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन है, नेक्स्ट पे आप जाओगे तो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये वाला 11वें नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, इसका भी आंसर आपके सामने हो जाएगा। इस तरह से सभी जितने भी टेस्ट में जितने भी क्वेश्चन है आप केवल 10 से 15 मिनट में यहां पर पूरे टेस्ट के आंसर देख सकते हो बिना पूरा टेस्ट दिए हुए। यहां पर ये चीज हमने ओपन की है अभी अभी। जिन अभ्यर्थियों ने कोर्स ले रखा है ये ट्रिक्स अपनाओ अपना कवर कोर्स करने के लिए है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है और अभी भी आप अपने कोर्स को पूरी तरह से कवर कर सकते हो। अभी भी टाइम नहीं निकला है, अभी भी ज्वाइन कर लो ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, चाहे वो लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का अभ्यर्थी हो, उसमें राजस्थान जीके के प्रत्येक टॉपिक आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सभी टेस्ट सीरीज हमने डाल रखी है ऐप के अंदर, तो आप देख लीजिएगा स्टडी मटेरियल में। और जो पीडीएफ डाली हुई है 3000 प्रश्नों की, उनको अच्छे से तरीके से आपके मोबाइल में डाउनलोड करके अच्छे से तरीके से देख लेना दोस्तों यहां पर, क्योंकि वहीं से आपके 65 से 70% क्वेश्चन आने की संभावना है। क्योंकि सीईटी एग्जाम में भी इतने ही क्वेश्चन यहां से पूछे गए थे उस पीडीएफ से, और अब जो कर्मचारी चयन आपकी एग्जाम लेगा उसमें से यही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे दोस्तों यहां पर। आज मैं बता रहा हूं आप लोगों से। तो चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऐप डाउनलोड कर लो यहां पर, ऐप की लिंक वीडियो के नीचे मिल रही है यहां पर। और कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें जरूर कांटेक्ट कर दीजिएगा, मैं आपको नंबर दे दूंगा हमारे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 12वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिएगा ये वाला, देखिएगा हाँ ये वाला हो गया। ये 12वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में बहुधा सूखा एवं अकाल पड़ने का आधारभूत कारण है, बताएगा कौन सा कारण है। इसमें राइट आंसर दीजिएगा तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली का दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर प्रसार होना। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम आर्द्रता किस माह में रहती है, बताएगा। न्यूनतम आर्द्रता रहती है यानी कि हवा में नमी की मात्रा सबसे कम होती है, वो अप्रैल के महीने में होती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित सागरीय भाग कौन सा है, बताएगा। जो कि जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारण यही है यहाँ पर सागर से समुद्र तल से दूरी, सागर से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, हवा का परिवर्तन, ये सारी चीजें यहाँ पर, वनस्पति भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी, आपका बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है। पवनों की दिशा, सूर्य ताप की मात्रा, उपयुक्त में से दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पवनों की दिशा और सूर्य ताप मात्रा, यानी कि ए और बी दोनों यहां पर सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में शीतकाल में सर्वाधिक ओलावृष्टि किस जिले में होती है। तो सबसे ज्यादा जो ओलावृष्टि होती है वो होती है जयपुर जिले में होती है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वें नंबर का क्वेश्चन है, राजस्थान में मानसून सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करता है, बताएगा। जालौर, बांसवाड़ा, सिरोही या फिर राजसमंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है। क्यों करता है, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे दक्षिण में स्थित जिला हो जाएगा। तो सबसे पहले गुजरात में प्रवेश करतेगा, गुजरात के बाद राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करता है। अगर भारत की बात करें तो केरल में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आंख
देखिएगा आंख, खेजड़ी, रोहिड़ा, बमुल, कटीली, झाड़ियां, फॉग आदि वनस्पति राज्य के किस जलवायु प्रदेश में पाई जाती है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस तरह की जो वनस्पति पाई जाती है वो अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है यहाँ पर, यानी कि कौन सा क्षेत्र हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी राजस्थान, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, नागौर आ जाएगा, यहाँ पर जालौर भी आ जाएगा। इसमें यहाँ पर इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है बताएगा। आर्द्रता वाला स्थान भी आपसे पूछ लेता है, जिला भी आपसे पूछ लेता है, संभाग भी आपसे पूछ लेता है, तो तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। तो राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोटा संभाग हो जाएगा। अगर राजस्थान में सबसे ज्यादा आर्द्रता वाला जिला पूछे तो झालावाड़ हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान का सर्वाधिक वाष्पीकरण दर वाला जिला कौन सा है बताएगा। वाष्पीकरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जैसलमेर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 21वें नंबर का क्वेश्चन है प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है बताएगा। प्राकृतिक रूप से यानी कि जो सबसे ज्यादा वनस्पति को प्रभावित करता है वो आपको बताना है। धरातल है, मिट्टी है, जैविक कारक है या फिर जलवायु है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जलवायु हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की जलवायु कैसी है बताएगा, यानी कि उत्तर पश्चिम की कैसी जलवायु है राजस्थान की, यानी कि जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, इन जिलों की जलवायु के बारे में पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा संपूर्ण क्षेत्र शुष्क एवं विषम जलवायु मिलती है यहाँ पर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन राजस्थान का सबसे गर्म जिला कौन सा है बताएगा। सबसे गर्म जिला चूरू, जैसलमेर, बीकानेर या फिर जोधपुर। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, चूरू जिला हो जाएगा राजस्थान का सबसे गर्म जिला हो जाएगा। यानी कि वैसे तो आपको पता है कि 30 वर्षों के जो भी है जलवायु से संबंधित है, 30 वर्षों की उसको जलवायु कहा जाता है, ये तो आपने पढ़ा है। लेकिन कभी कभी ध्यान रखना किसी किसी वर्ष में कभी बीकानेर में अधिक तापमान पड़ता है, बीकानेर में अधिक तापमान दर्ज होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक साल में बीकानेर में पड़ गया तो बीकानेर हो गया, नहीं, वो तो जलवायु के अंतर्गत आते हैं। वो जो समय के अनुसार जलवायु आती है उसके अनुसार जो तापमान पड़ता है उसमें ये नापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चूरू हो जाएगा। वैसे देखिएगा बीकानेर में भी 48 सेंटीग्रेड तापमान नापा गया था पिछली बार, यहाँ पर 48 कभी 49 भी देखा गया था, चूरू में भी देखा गया था यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रख लेना, अगर चूरू नहीं देता है और बीकानेर दे देता है तो बीकानेर भी सही हो जाएगा आपको, यानी कि दोनों में से एक दे देगा। यहां पर ध्यान रखना ये बीकानेर इस वजह से इसमें दिया है क्या कि आपको दोनों ही तरह के क्वेश्चन यहां पर आपको याद हो जाएंगे। यहां पर बीकानेर एक ही पूछेगा आपसे, या तो बीकानेर पूछ ले या चूरू पूछ ले। यहां पर अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान के किस जिले में सबसे कम बरसात होती है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये देखिएगा CWG प्रदेश के अंतर्गत आने वाले राजस्थान का भूभाग कौन सा है बताएगा। CW, तो ध्यान रखना CW का वो अर्थ हो जाएगा अरावली पर्वत के दक्षिण पूरब एवं पूर्वी भागा जाता है, यानी कि पूरब का मैदानी प्रदेश इसमें सम्मिलित हो जाएगा। ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अरावली क्षेत्र में वर्षा का वार्षिक औसत क्या है बताएगा। अरावली क्षेत्र में पूछा है आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 सेमी बरसात होती है, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 27वें नंबर का क्वेश्चन है, यहां पर प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा जलवायु हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान का सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है। अब देखिएगा आर्द्रता वाला स्थान कौन सा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माउंट आबू हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा राजस्थान में शीतकाल में वर्षा करने वाले मानसूनों की उत्पत्ति होती है, कहां से होती है बताएगा। जिसको महावट के नाम से जाना जाता है, जो शीतकाल में जो बरसात होती है उसको महावट कहा जाता है। अब इसकी उत्पत्ति किस समुद्र से होती है ये आपको बताना है। तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वो सभी जानते हैं भूमध्य सागर से होती है। ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भूमध्य सागर कहां पर है, जैसे देखिएगा ये भारत है,
यानी कि ये जो है ये भारत का हिस्सा है। तो यहां पर आपको पता है यूक्रेन, आपने देखा होगा यूक्रेन के नीचे भूमध्य सागर है और भूमध्य सागर से यहां से जो हवाएं चलती है वो यहां पर महावट के मानसून लेकर आती है और यहां पर उत्तरी भारत में यानी कि बरसात करते हैं। यहां पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूमध्य सागरों से जो मानसूनों की उत्पत्ति होती है वो राजस्थान में भावट बरसात होती है उन्हीं कारणों से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 30वें नंबर का क्वेश्चन है, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश सतह राजस्थान स्थित है बताएगा। अब इसको समझ लो आप अच्छी तरीके से, सबसे महत्वपूर्ण है। उष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। पहले तो आंसर बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिकांश भाग आता है उपोष्ण कटिबंध में। यहां पर डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कर्क रेखा राजस्थान के यहां से होकर गुजर रही है और राजस्थान के कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, इन रेखाओं के मध्य जो यहां पर कटिबंध पाया जाता है वो उपोष्ण कटिबंध पाया जाता है। और जो ध्रुव है यानी कि जो यहां पर ये ध्रुव पाए जाते हैं इसमें शीतोष्ण कटिबंध पाया जाता है। यहां पर जो ध्रुव है, दोनों ही ध्रुवों की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर शीतोष्ण पाया जाता है। उसके नीचे अगर हम बात करते हैं तो यहां पर समशीतोष्ण पाया जाता है, यानी कि उससे कम सर्दी। अब देखिएगा, बात करते हैं, यहां पर राजस्थान है, यहां पर देखिएगा गुजरात है, यहां पर आपको पता है महाराष्ट्र है और सर्दी आपको पता है सबसे ज्यादा सर्दी उत्तर भारत में पड़ती है। उसके बाद नीचे कम होती चली जाती है, फिर नीचे कम होती चली जाती है, क्योंकि इधर विषुवत रेखा होती है जहां पर सूर्य लंबवत चमकता है और सूर्य के प्रभाव से यहां पर गर्मी अधिक पड़ती है, सर्दी कम पड़ती है यहां पर। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। 30वें नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की अधिकांशतः वर्षा किस मानसून पवनों से होती है बताएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम हवाओं से होती है। अगला देखिएगा, 32वें नंबर का क्वेश्चन है, पश्चिमी प्रक्षोभ जिनसे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा महावट होती है उनकी उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है बताएगा। कहां से इनकी उत्पत्ति होती है, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा, वी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राज्य में सर्वाधिक ब्रज तूफान किन जिलों में आते हैं बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़ और यहां पर जयपुर आपका राइट है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रेगिस्तान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों का लिए उत्तरदायी है बताएगा। इसका सही आंसर बताएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है, यहां पर निम्न वायुदाब की स्थिति उत्पन्न होना, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, रेतीला धरातल होना, क्योंकि रेतीला जो धरातल है वो जल्दी ठंडा हो जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवन किस महासागर से आती है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा 36वें नंबर का, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर से, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कॉपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है बताएगा। BSHW प्रकार की जलवायु कौन कौन से जिले में पाई जाती है, इसका सही आंसर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर और सीकर, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कॉपिन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा सम्मिलित नहीं है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन आपका राइट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, क्योंकि CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है पूर्वी राजस्थान के मैदानों में पाई जाती है। यहां पर क्या दे रखा है, उत्तरी राजस्थान की जलवायु दे रखी है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में संभावित है बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी यहां तक पहुंचा है प्लीज एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यहां पर, क्योंकि प्रत्येक कॉन्सेप्ट की PDF में आपको डालने वाला हूं। अब तक आपको पता है एक PDF हमने डाल दी है, राजस्थान भूगोल का अलग से हमने टॉपिक बना दिया है उसमें ऐप के अंदर, उसमें आपको ये PDF मिल जाएगी। ये सारी आज हम इन 2 PDF
को और डालने वाले हैं यहाँ पर, राजस्थान की जलवायु वाला और राजस्थान का भौतिक प्रदेश भाग 2 की जलवायु वाला जो टॉपिक की जो पीडीएफ है वो भी हम डालने वाले हैं यहाँ पर। इस तरह से जैसे ही कंप्लीट वीडियो होगा आपकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी यहाँ पर ऐप के अंदर। यहाँ पर अगर आपने कोर्स ले रखा है तो यहाँ पर अभी भी ऑफर है आप लोगों के लिए यहाँ पर, क्योंकि मौका है आपके सामने एग्जाम क्रैक करने का, फाइनल रूप से सिलेक्शन पाने का। यहाँ पर वो क्वेश्चन जो कर्मचारी चयन आयोग अक्सर एग्जाम में पूछता है, उनका जो प्रश्न बैंक बनकर तैयार हो रहा है, उनमें से ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए जारी किए जा रहे हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पुष्कर की पहाड़ियों में भारी बरसात होती है तो बाढ़ कहां आती है बताएगा। तो भाई बाढ़ आती है आप सभी जानते हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि वालोत्रा में आती है। यानी कि जो लूनी नदी है वो पुष्कर से निकलती है, यहाँ पर पुष्कर अजमेर की पहाड़ियों से निकलती है और बालोत्रा में बाढ़ आ जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किन जिलों में सबसे कम वन है बताएगा। तो सबसे कम जो वन पाए जाते हैं वो जोधपुर और चूरू जिले में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा जिला आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत नहीं आता है बताएगा। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन आपका सही है, बीकानेर नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत कितना सेमी बरसात होती है बताएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ए ऑप्शन आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि शुष्क आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आती है 25 से 50 सेमी, जिसमें कौन कौन से आते हैं, जिसमें जोधपुर आता है, बाड़मेर आता है, यहां पर बीकानेर भी आ जाता है, यहां पर नागौर का पश्चिम भाग इसमें आ जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से राजस्थान का कौन सा जिला रेगिस्तानी क्षेत्र में नहीं आता है बताएगा। नागौर, बीकानेर, जालौर या फिर दौसा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, दौसा नहीं आता है। डी ऑप्शन आपका सही है। सेवन घास मुख्य रूप से किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये पाई जाती है जैसलमेर जिले में पाई जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्र शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है बताएगा। इसमें से आर्द्र शुष्क जलवायु वाला जिला हो जाएगा जोधपुर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हवाओं के चलने की दिशा प्राय क्या होती है बताएगा। राजस्थान में जो सबसे ज्यादा हवाएं चलती है वो किधर से किधर की तरफ चलती है बताएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूरब से पश्चिम की तरफ ये हवाएं चलती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कौन सा जिला अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है बताएगा। अर्ध शुष्क प्रदेश में आता है वो आता है नागौर आता है। डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 48 में डी बिल्कुल आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 49वें नंबर पर आप पहुंच चुके हो। राजस्थान के किस जिले में सूर्य की सर्वाधिक तिरछी किरण पड़ती है बताएगा। सर्वाधिक तिरछी किरण पड़ती है आपके यहाँ पर गंगानगर में। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूर्वी राजस्थान की जलवायु कैसी है बताएगा। पूर्वी राजस्थान की जलवायु हो जाएगी आर्द्र जलवायु। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, लू से तात्पर्य क्या है बताएगा। लू किसको कहा जाता है। सर्दियों में होने वाली वर्षा, गर्मियों में होने वाली वर्षा या फिर गर्मियों में चलने वाली गर्म हवा। बिल्कुल आपका सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे छोटा दिन कौन सा है बताएगा। राजस्थान में सबसे छोटा दिन बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 22 दिसंबर को। और किस जिले में रहता है ये, नागौर जिले में रहता है सबसे छोटा दिन, जो कि यहाँ पर कुछ 10 घंटे और कुछ मिनट कुछ ऐसा है उसमें। आपका सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 100 सेमी से अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, जहां पर 100 सेमी से अधिक बरसात होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका सही है। राज्य के किस भूभाग में अधिकांश जल की मात्रा सर्वाधिक विद्यमान रहती है बताएगा। तो सबसे ज्यादा जल दक्षिण भाग में पाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान को 2 भागों में बांटने वाली सम वर्षा रेखा कौन सी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50 सेमी। ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राज्य की लगभग सारी वर्षा गर्मियों में किन हवाओं से होती है बताएगा। आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मानसूनी हवाओं से होती है। बी ऑप्शन आपका एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है बताएगा। आखिर राजस्थान में कम वर्षा क्यों होती है। तो इसका सही आंसर दीजिएगा।
तो इसका बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, सी ऑप्शन आपका सही है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है बताएगा, मेवात, बागड़, हाड़ौती या फिर कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाड़ौती प्रदेश बिल्कुल आपका सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व कौन सा है बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वनस्पति, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कॉपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूहों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है बताएगा। कभी क्षेत्र आपसे पूछ लेता है, कभी जिला आपसे पूछ लेता है। देखिएगा, कर्मचारी चयन आयोग ऐसा नहीं है कि एक तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, उस क्वेश्चन को कैसे भी घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपको एक तरह से क्वेश्चन याद है तो आप कैसे भी क्वेश्चन फिरा के दे दो आपको, आप बिल्कुल छोड़ के नहीं आओगे, सही करके आओगे यहां पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, AW प्रकार की जलवायु कहां पर पाई जाती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और झालावाड़ जिलों में पाई जाती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, 1000 मिलीबार की सम वर्षा रेखा जुलाई माह में गुजरती है बताएगा, किन जिलों से होकर ये गुजरती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर सिरोही, चित्तौड़गढ़, कोटा और बारा, बी ऑप्शन आपका एकदम यहां पर राइट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की अधिकांशतः वर्षा किन मानसून पवनों से होती है बताएगा। अधिकांश है सबसे ज्यादा दक्षिण पश्चिम मानसून, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान स्थित है बताएगा, किसमें है, तो इसका सही आंसर बताएगा उपोष्ण कटिबंध। देखिएगा, पहले भी आ चुका है, उपोष्ण कटिबंध में आता है, बी ऑप्शन आपका सही है। राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की सर्वाधिक परिवर्तनशीलता आलेखित किस जिले में है बताएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भरतपुर और जैसलमेर और बाड़मेर आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में शीतकाल वर्षा का कारण आपको बताना है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिमी प्रक्षोभ, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, कॉपिन ने जलवायु प्रदेश के वर्गीकरण का आधार माना है बताएगा, किसको माना है, तो वनस्पति को माना है, ए ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, राजस्थान में लौटते हुए मानसून ऋतु की अवधि है बताएगा, लौटता हुआ मानसून किस महीने में, बिल्कुल आपका सही है अक्टूबर और दिसंबर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला जिला कौन सा है बताएगा, आपका सही आंसर बताएगा, यानी कि क्षेत्र पूछा है यहां पर आपसे, जिला नहीं है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान वाला क्षेत्र, इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, सबसे ज्यादा वर्षा बताएगा कहां पर होती है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण भाग में होती है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में किस दिशा में वर्षा कम होती है बताएगा, यानी कि किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है, तो देखिएगा पूरब दिशा में सबसे अधिक होती है, आप पश्चिम की तरफ जाओगे तो सबसे कम होती चली जाएगी यहां पर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही है उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूरब या फिर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, पूरब दिशा में राजस्थान में चलने वाली हवाओं को क्या कहा जाता है बताएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरवैया कहा जाता है, ए ऑप्शन आपका सही है। कॉपिन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है बताएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा यहां पर ऑप्शन आपका राइट है, BSHW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत झुंझुनू को रखा जाता है, ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है बताएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर से होती है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र जलवायु पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है बताएगा, कौन सा जिला इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसमें सम्मिलित नहीं है उदयपुर, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी पूर्वी राजस्थान की जलवायु है बताएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा अर्ध शुष्क, ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस
स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? नाथद्वारा, माउंट आबू, प्रतापगढ़ या फिर रावत भाटा में? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माउंट आबू, बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, राजस्थान के चूरू जिले में कॉपिन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? बताएगा। चूरू जिले की जलवायु किसके अंतर्गत आती है? तो BWHW प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आती है। आपने ऊपर ही ऊपर स्क्रीनशॉट लिया होगा सबसे पहले, तो उसमें बताया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान में सूक्ष्मतम जिला कौन सा है? तो राजस्थान में जो सूक्ष्मतम जिला हो जाएगा वो जैसलमेर, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, कॉपिन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? बताएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा BWHW, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक रहता है? बताएगा। तो ये रहता है, आप सभी जानते हैं, पश्चिमी क्षेत्र का, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित राजस्थान के किन जिलों में कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर, राजसमंद, बारा या फिर दौसा? अति आर्द्र की बात हो रही है यहां पर, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वारा जिला हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, आर्द्र जलवायु वाला जिला कौन सा है? आर्द्र जलवायु बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला देखिएगा, 10 क्वेश्चन और है आपके, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कॉपिन ने किस कूट का उपयोग किया है? बताएगा। इसका सही आंसर दीजिएगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा BWHW प्रकार, बिल्कुल आपका सही है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, कथन आपके सामने है और कारण भी है, उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान की जलवायु विषम है, दिन व रात के तापमान में भिन्नता पाई जाती है। तो बताएगा। इसमें उत्तर दीजिए, आंसर दीजिएगा, कथन और कारण के अनुसार आपको देना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन भी सही है और कारण भी सही है। ऑप्शन आपका सही है, क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका सही है। बांसवाड़ा शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व शहर है? बताएगा। मैंने सबसे पहले बताया था, AW प्रकार की जलवायु बांसवाड़ा में पाई जाती है। आपका सही है, वी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन पश्चिमी, देखिएगा कथन और कारण से संबंधित क्वेश्चन भी आएगा। पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है, बिल्कुल सही है। कारण क्या है? थार मरुस्थल में बरसात कम होती है, बिल्कुल, यानी कि दोनों ही कथन इसमें सही है, क्योंकि बरसात कम होती है इस वजह से तो वनस्पति कम पाई जाती है। तो यानी कि आपका कथन सही है, कारण भी सही है। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? एक बार और देख लो, पश्चिमी रेगिस्तान में वनस्पति बहुत कम है, कारण थार मरुस्थल में वर्षा कम होती है, इस वजह से कम है, यानी कि कथन सही है, कारण सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बीकानेर शहर किस प्रकार की जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है? बताएगा। अब बीकानेर शहर के बारे में आ रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BWHW प्रकार की जलवायु आपका सही है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वार्षिक वर्षा अधिक होती है? बताएगा। कहां पर होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झालावाड़ हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉपिन वर्गीकरण के आधार पर निम्न में से कौन सा डूंगरपुर जिले के लिए है? बताएगा। तो डूंगरपुर जिले के लिए तो आपको पता है AW प्रकार की जलवायु आती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर, इसमें AW प्रकार की पाई जाती है। CW प्रकार की पाई जाती है पूर्वी राजस्थान के जिले, जिसमें करौली हुआ, धौलपुर हुआ, जयपुर हुआ, टोंक हुआ, बूंदी हुआ, और यहाँ पर जो भी आते हैं दौसा हुआ, अलवर हुआ, इन जिलों में CW प्रकार की पाई जाती है। और BSHW प्रकार की पाई जाती है, यानी कि जो इधर नागौर हुआ, जोधपुर हुआ, चूरू हुआ, बीकानेर हुआ, जालौर हुआ, बाड़मेर हुआ, इन जिलों में। और BWHW यानी कि बहुत बेकार जलवायु, यानी कि पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर और गंगानगर। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि जो डूंगरपुर आता है वो AW के अंतर्गत आता है।
अगला देखिएगा, राजस्थान की जलवायु से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है बताएगा। सत्य कथन की पहचान कीजिएगा। तो इसमें सत्य कथन यानी कि उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे। यहां पर डी ऑप्शन आपका सही है। और अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के किन अक्षांशों में स्थित है? अन्य मरुस्थलों में सर्वदा भिन्न है। मरुस्थल कारण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है, यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होती है। अब बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा इस टॉपिक के 91 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। यहां पर अगर ये 91 क्वेश्चन आपको याद हो गए तो 2 क्वेश्चन इसमें से आपके सही हो जाएंगे आपकी एग्जाम में। यहां पर अगर एक बार याद नहीं हुए तो वीडियो को 2 बार देख लो, इसकी रफ्तार आप बढ़ा लो अच्छे तरीके से, लेकिन आपको याद होने चाहिए 91 क्वेश्चन। टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर लो दोस्तों। यहां पर इसकी अगर याद नहीं होता है तो टेस्ट सीरीज किस लिए डली हुई है? टेस्ट सीरीज इसलिए डली हुई है ताकि आपको सारे के सारे क्वेश्चन याद हो जाए आपके। यहां पर देखिएगा जलवायु से संबंधित ये टेस्ट सीरीज हमने डाल रखी है, ऑलरेडी पहले से डाल रखी है। इसमें आप देख सकते हो, सोल्यूशन में जाके आंसर देख सकते हो, डायरेक्ट आंसर देख सकते हो, यहां पर टेस्ट भी देख सकते हो, अपनी रैंक भी देख लो यहां पर अभ्यर्थियों में कि कौन सी रैंक हमारी आ रही है वर्तमान स्थिति में यहां पर। तो वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब और जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है आपका वो देख लीजिएगा कौन से नंबर का वीडियो आएगा। आपके जो सिलेबस है यानी कि नदी अववाह तंत्र, ये वाला जो तीसरे नंबर का ये कॉन्सेप्ट है, ये वाला आपका कवर किया जाएगा, जिसमें बांध, एनीकट नदी और जल संरक्षण, ये सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवाए जाएंगे। उसमें इसमें भी 2 क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ पर आपकी एग्जाम में। यहाँ पर उसके बाद या राजस्थान की वन संपदा, उसके बाद जीव जंतु, यहाँ पर अभ्यारण्य, मृदा, मिट्टी, राजस्थान की फसल, जनसंख्या, इस तरह से हम आपका जो सिलेबस है वो कवर करते जाएंगे। लेवल 1 और लेवल 2 वाले अभ्यर्थी यानी कि दोनों ही लेवलों के लिए तैयारी करवाई जा रही है इन वीडियो के माध्यम से। तो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब कर लो और ऐप को डाउनलोड कर लो दोस्तों। यहाँ पर ऐप आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐप को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर ऐप की जो लिंक है वो आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगी, ऑनलाइन स्टडी एग्जाम, या फिर सर्च कर लो आप, इस तरह से आप सर्च कर सकते हो। ये देखिएगा ये वाला जो ऐप है ये वाला सर्च कर लो, इसके अंदर ये तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल 2 और लेवल 1 का कोर्स डला हुआ है। यहाँ पर अभी भी ऑफर आप लोगों के लिए है, यहाँ पर आज रात 12 बजे तक आप लोगों के लिए दिया जा रहा है स्पेशल, फिर बाद में ऑफर खत्म हो जाएगा।